नमस्कार बच्चों। आइए मूर्ख अनुचरः पाठ से अभ्यास प्रश्न शुरू करें। आपने यह पाठ पढ़ा जो कि पंचतंत्र से लिया गया था, जिससे प्राप्त होने वाली शिक्षा भी आपको समझ में आ गई होगी कि मूर्ख व्यक्ति से कभी संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ख हमेशा आपका नुकसान ही करेगा, आपकी हानि ही करेगा। तो इस पाठ में विशेषण विशेष संबंध को हमने देखा। आपने पाठ में जहाँ जहाँ लाल रंग में छिपे हुए शब्दों को देखा था, वो सारे शब्द एक विशेष्य था और दूसरा विशेषण था। हमेशा विशेष्य बाद में आता है और विशेषण उसके पहले आता है। चाहे कश्चन महाराजा है तो महाराजा विशेष्य और कश्चन उसका विशेषण, वानरः विशेष्य एक विशेषण, अनुचरः विशेष्य विश्वास पात्र विशेषण। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं तो मक्षिका एक तो एका विशेषण, वानरः विशेष्य तो सह और मूर्खः दोनों उसका विशेषण, अमृतः यदि विशेष्य है तो महाराजा उसका विशेषण। तो विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता है। विशेष्य जिस भी स्वरूप में हो, विशेष्य यदि एक वचन में हो तो विशेषण भी एक वचन में होगा, विशेष्य पुल्लिंग में हो तो विशेषण पुल्लिंग में होगा, विशेष्य स्त्रीलिंग में हो तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। मतलब जिस भी स्वरूप में विशेष्य होगा उसी लिंग और वचन में विशेषण का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा संख्या हमेशा विशेषण का कार्य करता है। किसी भी शब्द के सामने, किसी भी विशेष्य के सामने संख्या का प्रयोग होता है तो वो संख्या उस विशेष्य के अनुसार ही प्रयोग होगा। यदि पुल्लिंग होगा तो एकः, स्त्रीलिंग होगा तो एका, नपुंसकलिंग होगा तो एकम। तो ये स्मरणीय में आप देख सकते हैं, विशेषण सार्वनामिक, गुणवाचक तथा संख्या पद होते हैं। अर्थात विशेषण जो है सर्वनाम होते हैं, विशेषण गुणवाचक होते हैं जो उसकी विशेषता बताते हैं, और संख्यावाचक होते हैं जो कि उसके संख्या का बोध कराते हैं। तो विशेषण तथा विशेष्य में सदैव लिंग, समान विभक्ति और समान वचन होता है। तो जैसा विशेष्य होगा वैसा ही उसका विशेषण का भी प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ वानरः पुल्लिंग है तो एकः पुल्लिंग हो जाएगा, नृपः पुल्लिंग है तो सह भी पुल्लिंग हुआ, चतुरः यदि पुल्लिंग है तो छात्र पुल्लिंग है तो चतुरः भी उसका पुल्लिंग हो गया। इसके अलावा मक्षिका हम देख रहे हैं, मक्षिका स्त्रीलिंग है तो एक का प्रयोग भी एका हुआ, कन्या स्त्रीलिंग है तो सा स्त्रीलिंग में, महिला स्त्रीलिंग है तो चतुरा भी उसका गुणवाचक विशेषण भी स्त्रीलिंग में हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ फलम नपुंसकलिंग में है तो एकम नपुंसकलिंग में आया, फलम के साथ तत् आया, तत्ते तानी नपुंसकलिंग, फलम मधुरम आया, मधुरम मधुरे मधुराणी। तो इस प्रकार विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग होता है। शब्दकोश के अंतर्गत ये समस्त शब्दों का प्रयोग हमने देखा। इसके अर्थ पर हमने विस्तृत चर्चा की। पर्यायवाची पद प्रासाद को हर में कहते हैं, हर भी उसका एक रूप है। महल को हर में भी कहा जाता है, प्रासाद। वानरः के कई नाम है, उसमें से एक मर्कटः भी है, कपिः भी है। अनुचरः सेवकः, अनुचर का अर्थ सेवक होता है। आगत्य में यप प्रत्यय का प्रयोग है तो इसका अर्थ भी होता है आगम्य। उपाविशत तो अतिष्ठत। उड्डीय अर्थात उड़ के, उसको संस्कृत में उत्पत्ति भी कहते हैं। इसके अलावा संस्कृत संधि विच्छेद यहाँ पे तथापि है। तथापि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अ या आ के साथ फिर से अ या आ जुड़ता है तो उसका आ हो जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ तथा के साथ अपि मिलकर बना तथापि। यहाँ पे आ, तथा का आ के साथ अपि का अ मिलकर समान जाति का वर्ण मिलकर उसका दीर्घ हो गया। इसके अलावा सुरेंद्र भवनश्यपि, तो यहाँ पे वह है। यण स्वर संधि में आपने पढ़ा होगा, ई या ऊ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। यहाँ पे व दिख रहा है
अर्थात यहाँ पे यण स्वर संधि होगा, तो व को हमने उ बना दिया, तो सुरेंद्र भवन का सुरेंद्र भवनेषु हो गया। तब यहाँ पे उ के साथ अ भिन्न स्वर जुड़ के उ का व हो गया, तो बना सुरेंद्र भवनेश्वरी। इसके अलावा कुछ अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। अव्यय पद जिनका रूप कभी बदलता नहीं है। अति, अतिव मतलब बहुत अधिक, पुनः पुनः, पुनः मतलब बार बार, एव माने ही, अपि माने भी, अत्रांतरे, अत्र अंतरे से बना अत्रांतरे, इसका अर्थ होता है इसी बीच, सर्वत्र सभी जगह, तदा उसके बाद, तत्र वहाँ, अतः इसलिए, तथापि माने फिर भी या तो भी, तथा मतलब तब, अपि माने भी, एकदम मतलब एक बार। कुछ नई धातुओं का प्रयोग हुआ है जो आपने पहले नहीं पढ़े थे। स्वप, स्वप का अर्थ होता है सोना। विश का अर्थ होता है बैठना, और रब के सामने आ यदि उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ होता है शुरू करना। प्रत्ययों का प्रयोग आप ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। त प्रत्यय जब लगता है त हो जाता है इत या त। यहाँ जैसे गम है, गम के साथ त मिलकर बना गता। गम के साथ त मिलकर गत होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग गता हो जाता है और नपुंसकलिंग में गतम हो जाएगा। वच, वच के साथ त मिलकर बनता है उक्तम। ये ध्यान देने योग्य है क्योंकि वच का रूप बदल जाता है। वच के साथ त मिलकर उक्तम हो जाता है। इसके अलावा उड्डीय, उड्डीय जैसे स्पष्ट है, यहाँ पे अंत में यह आया हुआ है, तो जब अंत में यह आए तो वहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है होता है। तो ड धातु के साथ उत उपसर्ग मिलकर और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना उड्डीय। उड्डीय का अर्थ होता है उड़कर। आगत्य, गम धातु है, गम धातु के साथ आ उपसर्ग मिला और ल्यप प्रत्यय मिलने के कारण आगत्य बना, अंत में यह शेष बचा। तो ये हमने प्रत्यय भी देख लिए जिसका प्रयोग यहाँ पर हुआ था इस पाठ में। अब आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम प्रदत्तान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर केवल एक पद में देने हैं, एक शब्द में देना है। ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है, जैसा निर्देश होता है, उसी के अनुसार हमें उत्तर लिखना चाहिए। यदि एक पदेन है तो उत्तर हमारा हमेशा एक शब्द में ही होनी चाहिए। पहला प्रश्न, महाराजस्य प्रासादे कः अवसत। महाराज के महल में कौन रहता था। तो ये हमने देखा था कि महाराज के महल में एक बंदर रहता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा एकः वानरः, या आप वानरः लिखिए एक शब्द में। कः अवसत वानरः। महाराजस्य प्रासादे कः अवसत वानरः। दूसरा प्रश्न, वानरः कस्य विश्वास पात्र अनुचरः आसीत्। बंदर किसका विश्वास पात्र सेवक था। तो बंदर हमने देखा महाराज का विश्वास पात्र सेवक था, तो ये हो जाएगा महाराजस्य। अगला प्रश्न, महाराजा कुत्र स्वपिति स्म। महाराज कहाँ सो रहे थे। तो महाराज अपने कक्ष में सो रहे थे, तो इसका हुआ कुत्र मतलब स्व मतलब अपने कक्ष, अपने कमरे में। तो महाराजा कुत्र स्वपिति स्म, स्वकक्षे। अगला प्रश्न, वानरः केन वीजनम प्रारभत। बंदर ने किससे पंखा करना शुरू किया, किससे झलना शुरू किया। तो उसने पंखे से झलना शुरू किया। तो किससे, पंखे को संस्कृत में कहते हैं व्यजन, तो यह हो जाएगा व्यजनेन। इसका उत्तर आप पाठ से देख सकते हैं।
महाराजस्य वक्षस्थले का उपाविशत, महाराज के छाती पर कौन बैठ गया। तो कहानी में हमने देखा था कि अचानक उनकी छाती पर एक मक्खी बैठ गई, जिसे मारने के लिए बंदर ने तलवार से उस पर प्रहार किया था। तो का उपाविशत मक्षिका, का से स्पष्ट है कि उत्तर जो है स्त्रीलिंग में होगा। तो का उपाविशत मक्षिका। तो ये था एक पदेन उत्तरत के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदत्तान प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत, अर्थात दिए गए प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जब भी हम पूर्ण वाक्य का उत्तर लिखते हैं तो उत्तर हमेशा पूरे वाक्य में होगा और प्रश्न के अनुसार ही उसका उत्तर लिखना होता है। तो जिस स्वरूप में प्रश्न है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। प्रश्न देखिए और ऊपर पाठ में जाकर पूरा का पूरा कॉपी करने से उत्तर सटीक नहीं मिलेगा। तो सटीक उत्तर देना है, अर्थात जितना प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसी का उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उसके स्थान पे उसके उत्तर को रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे है वानरा शयन कक्षे आगत्य किम अकरोत। तो यहाँ हम किम के स्थान पे इसका उत्तर को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, वानरः वानरः स्वकक्षे आगत्य, यहाँ तक आप पूरा लिखिए। उसके बाद उत्तर हो जाएगा वानरः स्वकक्षे आगत्य बंदर। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऊपर उसमें बंदर अपने महाराज के पास में आकर बैठ गया और उसे पंखा झलना शुरू किया। तो ध्यान रखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है वानरः स्वकक्षे आगत्य किम अकरोत्। तो हमारा उत्तर स्टार्ट होगा प्रश्न के अनुसार, अर्थात वानरः स्वकक्षे आगत्य, यहाँ तक और इसके आगे उत्तर। तो वानरः स्वकक्षे आगत्य तो यहाँ देखिए उत्तर है यहाँ पे वानरः स्वकक्षे आगत्य, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका उत्तर। वानरः स्वकक्षे आगत्य महाराजस्य समीपे एव उपाविशत व्यजनेन च वीजनम प्रारभत। ये आपका जुड़ जाएगा वानरः, तत्र के स्थान पे प्रश्न का जो शब्द है स्वकक्षे, अपि नहीं लिखेंगे क्योंकि अपि का प्रयोग प्रश्न में नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा वानरः, तत्र के स्थान पे स्वकक्षे आगत्य वानरः स्वकक्षे आगत्य महाराजा से समीपे एव उपाविशत व्यजनेन च वीजनम प्रारभत। बंदर महाराज के पास आकर पंखे से उन्हें पंखा करने लगा। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम किम अकरोत्। बंदर ने पंखे से मक्खी को दूर करने के लिए क्या किया। तो आपका प्रश्न स्टार्ट होगा वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम, यहाँ तक रहेगा पूरा। जैसे पिछले प्रश्न में हमने यहाँ तक लिया था वानरः स्वकक्षे आगत्य, उसके आगे हमने उत्तर लिया था। उसी प्रकार यहाँ भी वानरः स्वकक्षे वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम। अब आइए देखते हैं उत्तर आगे क्या है। हाँ, ये देखिए उत्तर यहाँ पे है। तो हमने प्रश्न से लिया है वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम। वानरः व्यजनेन ताम के स्थान पे मक्षिकाम हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में मक्षिकाम दिया है। वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्। तो ये उत्तर हो गया आपका वानरः व्यजनेन मक्षिकाम दूरीकर्तुम पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्। ये इसका उत्तर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अतिक्रोधितः अभवत्, कौन बहुत क्रोधित हुआ। तो स्पष्ट है
मक्षिका को बार बार आता देखकर बंदर ही क्रोधित हुआ। तो क के स्थान पे वांद्रा हो जाएगा। तो क रिप्लेस कर देंगे वांद्रा से और उत्तर पूरा वैसे। तो वांद्रः अति क्रोधितः अभवत्। वानरः कुत्र खड्गेन प्रहारम अकरोत्। बंदर ने कहाँ तलवार से प्रहार कर दिया। तो ये हमने देखा था कि बंदर ने उनकी छाती पर, महाराज की छाती पर तलवार से प्रहार कर दिया। तो वानरः कुत्र के स्थान पे आ जाएगा महाराजस्य वक्षस्थले। ये हो गया कुत्र के स्थान पे महाराजस्य वक्ष स्थले। और उसके बाद शेष जो प्रश्न है, शेष जो उत्तर है वो प्रश्न के अनुसार खड्गेन प्रहारम अकरोत्। तो वानरः महाराजस्य वक्षस्थले खड्गेन प्रहारम अकरोत्, ये इसका उत्तर हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा पूर्ण वाक्येन उत्तरत के प्रश्नों को। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये दोनों प्रश्न भली भांति स्पष्ट हो गए होंगे और इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखकर मुझे सेंड करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में शेष प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो।